अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू जमात में एक नई कतार पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कतार के शायर है वदीउद्दीन सलीम। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी जो कतात है, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था जब हमने कतात की शुरुआत की थी, तो कतात में दो या से अगर ज़ायद अशार अशार जमा होते तो उसे हम कतात कहते, कतात कहते हैं। तो यहाँ पे वहीदुद्दीन सलीम है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस कतात को बयान किया है। तो आइए सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम 1896 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने पानीपत में हासिल की, फिर लाहौर में तालीम मुकम्मल करके वही मशरक़ी ज़बानों के उस्ताद बन गए। अभी यहाँ पे जो हमारे जो शायर है वहीदुद्दीन सलीम पानीपत में पैदा हुए, 1869 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जैसे उन्होंने अपनी आला तालीम भी मुकम्मल की, फिर इब्तदाई तालीम जैसे शुरू की तालीम उन्होंने पानीपत में मुकम्मल की। फिर लाहौर में, जैसे लाहौर वो आ गए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में रहा करता था उस ज़माने में। फिर लाहौर में तालीम मुकम्मल करके वहीं मशरक़ी ज़बानों के उस्ताद बन गए। मतलब वहाँ पे जैसे लाहौर गए, लाहौर में अपनी सारी तालीम इब्तदाई आला तालीम पूरी मुकम्मल करके उन्होंने मशरक़ी ज़ुबानें के उस्ताद बन गए, वहाँ के वो टीचर बन गए। 1894 में सर सैयद के बुलावे पर वो अलीगढ़ आए, जहाँ उन्होंने अंजुमन मुतरजमीन कायम की। अभी यहाँ पे 1894 में सर सैयद के बुलावे पर वो अलीगढ़ आए, जहाँ पे उन्होंने अंजुमन मुतरजमीन कायम की। हैदराबाद में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो मौलवी सलीम के इस दारुल तर्जुमा में तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। फिर बाद में क्या हुआ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मतलब वहाँ पे क़याम हुआ, फिर जैसे वहाँ पे तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। यहाँ उन्होंने उर्दू के इस्लाहों पर बहुत अहम काम किए। अब्दाते सलीम, अफ़कार सलीम और वज़ा इस्लाहात की तसन्नाफ़ीफ़ है। जैसे अफ़ादाते सलीम, अफ़कार सलीम, वज़ा इस्लाहात की तनासीब है। आखिरी ज़माने में सेहत की खराबी के सबब वो मलियाबाद चले गए। 1988 में वहीं उनका इंतकाल हो गया। जैसे पानीपत में पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की, फिर वहाँ कहाँ पे आगे लाहौर में आके उन्होंने तालीम पूरी मुकम्मल कर ली। फिर यहाँ पे उन्होंने मतलब जैसे उनके जो भी काम थे, जो भी उनके ज़ाती काम थे, उन्होंने मुकम्मल किया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। फिर आखिरी वक्त में उनकी बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब होने लगी तो मलियाबाद आ गए। 1928 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए वहीदुद्दीन सलीम की हम कतात की शुरुआत करते हैं। क्या लेगा खाक मुर्दा अफ्ताद बन के तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहता है, क्या लेगा खाक मुर्दा अफ्ताद बन के तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। जैसे यहाँ पे हम देंगे ना, खाक क्या लेगा खाक मुर्दा अफ्ताद बन के तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। अभी यहाँ पे जो वहीदुद्दीन है सलीम है, शायद पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि एक इंसान जो है, एक मिसाल के तौर पर बोल रही हूँ, एक इंसान जब वो पैदा होता है, जैसे उसकी परवरिश होती है, जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा है, चाहे और लड़की हो लड़का हो, मतलब वो चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर एक आला तालीम याफ्ता शख्स बने, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। ऐसा नहीं कि अब तो लड़कियां भी तरक्की कर रही हैं, लड़के भी तरक्की कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बड़ा अमीर आदमी बने, बहुत पैसे कमाए। जो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं पैसे करते हैं, लेकिन एक जो मौत आती है, एक जो मौत तो है दुनिया का सबसे बड़ा सच है। चाहे हम बड़े कितने भी बड़े बन जाए, बादशाह बन जाए, दुनिया के रईस बन जाए, लेकिन एक ना एक दिन हमें उस दुनिया से जाना है। लेकिन जब हम मुर्दा बन जाते हैं, जब हमारी जान निकल जाती है, तो हमारी क्या किसमें हम काउंटिंग होती है, हम किस में आते शुमार होते हैं, हम मुर्दे में शुमार होते हैं। तो हम जब जाते हैं दुनिया से क्या लेके जाते हैं, कि आपने किसी फ़र्द को देखा है, किसी अमीर आदमी को, या गरीब हो या बूढ़ा आदमी हो या अमीर हो, उसके पास कितना भी पैसे हो, बेशुमार दौलत हो, क्या वो अपने साथ घर बंगला गाड़ी या सोने हीरे जवाहरात लेके जाता है? कुछ नहीं। वो तो आखिर में कुछ नहीं लेके जाता है, एक सादा सिर्फ कपड़ा ही पहनता है, कफन जिसे कहते हैं वो पहनता है, बस वो लेके चले जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो यहाँ पे शायद पहली लाइन में यही कह रहा है, क्या लेगा खाक मुर्दा अफ्ताद बन के तूफ़ान बन के तेरी फितरत में है इनकलाब। मतलब यही हमारी जीत है। क्या लेगा खाक, हमारी जो आखरा हमारी है, अगर हम मुर्दा बन जाते तो हम मिट्टी बन के क्या बन जाते, खाक। खाक मतलब एक मिट्टी, खाक बन गई,
हम बोलते हैं ना, हम क्या मिट्टी खाक बन गए, हम क्या थे, हम कहाँ महलों में बंगलों में रहने वाले, गाड़ियों में फिरने वाले, हमारे महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े सब कहाँ गए। देखिए जब हमारे मुर्दे बन गए तो हमारे शौक क्या हो गए, वो भी एक मुर्दे बन गए, खाक बन गए, सब कुछ मिट्टी में शुमार हो गए। तूफान बन के तेरी फितरत में इंकलाब, तो हमें ऐसा लगता है कि लगता है अगर हम इसी तूफान इसी दौर में चल रहे हैं, जैसे हमारी दुनिया की भागम दौड़ चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे मत कमाओ, कमाओ, ऐसा नहीं है, अमीर आदमी मत बनो, बनो, लेकिन शायद ये दुनिया का सच कह रहे कि हम क्या लेगा खाक मुर्दा इब्तिदात बन के तू, तूफान बन के तेरी फितरत में इंकलाब। मतलब अगर आप यहाँ पे ज़िंदगी की भागम दौड़ में आप चल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, डिग्री हासिल कर रहे हो, अमीर आदमी भी बन गए, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब आपकी जान जाती है, जब आप दुनिया से चले जाते हो, इंतकाल करके चले जाते हो, मुर्दा बन जाते हो, तो आप एक खाक में शुमार हो जाते हो। आपके बंगला गाड़ी सब, आपकी जो दौलत शोहरत जो नाम, आपका नाम भी कोई याद करना पसंद नहीं करता। 2 3 4 दिन का गम करते कि लोग भूल जाते हैं, हर कोई अपने अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है। तूफान बन के है तेरी फितरत में इंकलाब, जैसे तूफान, देख तूफान होता है ना, तूफान मतलब जो तूफान का जो भाव आपने देखा होगा कैसा होता है, ऐसा वेव पैटर्न जैसा रहता है। मतलब अगर हम तूफान बन गए, हम अगर हम मिट्टी खाक बन गए तो हम मिट्टी खाक ही बन जाते हैं, लेकिन अगर हम तूफान बन के हैं तो हमारी कैसा लगता है कि तूफान तूफान की जो लहरें आती, समुद्र की लहरें, ऐसा लगता है उसमें हम जीत गए। मिट्टी बन के तो हम मिट्टी में ही शुमार हो गए, मुर्दा खाक जो है मिट्टी में ही शुमार हो जाते हैं, मुर्दे जो रहते हैं खाक मिट्टी में शुमार हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी जीत कब होती है, इंकलाब हमारी आज़ादी कब होती है, अगर हम तूफ़ान बने, मगर हमारी फितरत में अगर आज़ादी हम चाहते हैं, हम तूफ़ान की तरह आज़ादी चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी के शोबे में हम तूफ़ान की तरह आज़ादी चाहते हैं, ये ना कि नहीं हम मिट्टी की तरह खाक बन जाए, हमें कोई पूछे ना। क्यों टमटमाए के मके शब ताप की तरह बन सकता है तू, औजे फलक पर अगर शहाब। अभी यहाँ पे शायर क्या कह रहा है, क्यों टमटमाए मके शाप की मके मके शब की क्यों टमटमाए कर, क्यों टमटमाए कर, क्यों टमटमाए कर मके, क्यों टमटमाए कर्म करम की शाप शब्दब की तरह बन सकता तू औजे फलक पर अगर शहाब। अब यहाँ पे शायद यही कहते हैं कि क्यों हम ऐसा चाहते कि हम ऐसे बोलते हैं ना, हम इस दुनिया में आए, तालीम हासिल की, डिग्री हासिल की, पैसे कमाया, दौलत शोहरत नाम सबको समाया, क्यों हम चाहते कि हम इसकी तरह ही जिए। अगर आपको वाकई जीना है ओजे फलक पे शहाब की तरह, मतलब आप बोलते हैं ना उरूज की तरह जिए, कि लोग अच्छे काम करके जाओ। शायद हमें यही पैगाम देना चाहता है कि अगर आप दुनिया में आए हो तो आप अच्छे काम करो, लोग आपकी अच्छाई से आपको याद करें कि नहीं फला शख्स दुनिया से गया बहुत ही अच्छा था, लोगों की मदद करता था, बहुत था, दीन इस्लाम का बहुत माहिरीन था। आज आपने देखा कि बुरे लोगों को याद करता है, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, आपने ये देखा होगा, एक्टर वो अदाकारा को देखा होगा, बड़े बड़े गुलूकार को देखा होगा, उनका लोग उनकी अच्छाइयाँ याद करते हैं। कि अगर आप वाकई दुनिया से जानना चाहते हो, दुनिया से हमें सब नहीं जानना, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, आज नहीं तो हमें इस कल के आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया से ज़रूर जानना है, और अल्लाह को हमें जवाब भी देना है कि आपने दुनिया में क्या किया। तो शायद यही कहते कर वाकई आप चाहते कि आप औजे फलक पर की तरह आपका नाम हो हासिल हो, तो आप अच्छे काम करो, अपनी नेकियां करो, अपनी नमाज मुकम्मल करो, अपने नेक काम करो, किसी को धोखा मत दो, बुरे काम से महफूज हो, कोई गलत काम इस्तेमाल करना करो जिससे आपकी शोहरत हासिल हो। तो वो खाक हो के जिससे गले रेजा हाय सर, वो खाक हो के जिससे गले रेजा हाय सर, वो संग मन के जिससे निकलते हैं लाले नाप। वो मतलब यहाँ पे शायर यही कह रहे कि अगर जो खाक जैसे कोई मुर्दा शख्स दुनिया से चले जाता है तो क्या बन जाता है, रेजा रेजा मिट्टी में शुमार हो जाता है। वो संग बन के जिससे निकलते, वो संग बन के जिससे निकलते लाले नब, जैसे जो संग होता है, संगे मरमर होता है, जो कीमती पत्थर होते हैं वो समंदर से निकलते हैं ना, आपने देखा होगा ना, कीमती सीपे वगैरह। तो हम चाहते कि हम ऐसे काम करें कि ताकि हम दुनिया से जाने के बाद भी लोग की ज़बान पे रहे, और हम भी अच्छे काम से हम लोगों की ज़बान पे याद किए जाए। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद के तू बन सके उकाब। अभी यहाँ पे शायद काफ़ी ये लाइन में क्या कह रहे हैं, चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किसी लिए। शायद कह रहे हैं कि तू क्यों चिड़ियों की तरह दाने पे गिर रहा है, जैसे जो चिड़िया रहती है, परिंदा कोई भी रहता है, चाहे वो चील कौवा कबूतर हो, अगर उसे खाना खाना होता है तो वो ज़मीन पे गिरती ही नहीं, पहले ज़मीन पे बैठती फिर जाके वो जैसे
उसे खाना खाना है तो वो ज़मीन पे बैठती है, ज़मीन पे दो चार जो दाने गिरे रहते हैं उसे वो चुनने के लिए ज़मीन पे बैठती है, ज़मीन पे गिरती है तब जाके वो ज़मीन पे बैठती फिर खाती है। परवाज़ रख बुलंद कि तू बन के सके औकात, मतलब तू अपनी इस तरह ज़िंदगी गुजार, परवाज़ बन के जमा, आज़ाद परिंदे की तरह, ताकि तुझे कोई पकड़ ना सके। परवाज़ मतलब जैसे तू जीर, अगर ज़िंदगी में वाकई तू कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, बड़ा आदमी, उसी के साथ साथ दीन को भी लेके साथ चलना चाहता है, तो तू परवाज़ की तरह जी। जैसे एक जो जो चील होता है उसके पर, जो उकाब होता है उसके पर कितने फैले होते हैं, वो कभी रुकता नहीं, एकदम बहादुर की तरह आसमान पे परवाज़ की तरह, मतलब खुले आम वो उड़ते रहता है, उसे कोई नहीं पकड़ पाता है। हम आखिरी, अब यहाँ पे आखिरी लाइन पे हम आएंगे कि शायद क्या कहना चाहता है। वो चश्मा बन के जिससे हूँ सरबस खेतियाँ, वो चश्मा बन के जिससे हूँ सरबस खेतियाँ, रहरू को तो फरीब न दे सूरते शराब। अभी यहाँ पे शायद आखिरी लाइन में क्या कहना चाह रहा है, वो चश्मा, चश्मा मतलब बच्चों आपने देखा होगा दरिया, बन के जिससे हूँ सरबस खेतियाँ, मतलब अगर चश्मा बनूँ, जैसे अगर जो चश्मा रहता है, जो नदी रहने का पानी जाता है, वो कहाँ तक ज़्यादा सरजब सरजब खेतियों में जाता है, जैसे चावल गेहूँ की खेतियों में जाता है। रह रहू के तू फरेब ना दे सूरत असराब, मतलब तू फरेब ना दे कि सूरत शराब, मतलब तू किसी को तू इल्ज़ाम न लगा कि मेरे पास ये ना था वो ना था मैं कुछ ना कर सका, तू किसी को मतलब ये ना कर, और तू चश्मा बन की तरह झरने की तरह बहते रहे, जैसे चश्मा कैसा बह रहा है उसी की तरह तू बहते रहे। सब जैसे खेतियों में चले जाता, वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता कि मैं, मुझे इसने रोका है, उसने पकड़ के रखा है, उसने पकड़ के रखा है, तू चश्मे बन की तरह रहे, उसकी तरह तू बहे और सब खेती तक जा, रह रहो कि तू फरेब ना दे सूरत शराब, मतलब तू किसी को इल्ज़ाम ना लगा कि मेरे पास ये नहीं था, इससे एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगा। तो शायद हमें यही कतात में हमें ये पूरा हमें क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में रहो, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े आला अफसर बन जाओ, या हम वज़ीर आज़म बन जाओ, आपको मतलब आपकी जो औकात है आपको उसको भूलना नहीं है। मतलब ऐसा है कि एक ना दिन आपको इस दुनिया से ज़रूर जाना है, अगर दुनिया से भी जाना है तो आपको अच्छे काम करके जाना है, आपको नेक काम करना है, आपको नमाज़ें पढ़नी, जो दीन दुनिया आपको दोनों बैलेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप आप सिर्फ दुनिया में ही डूब गए हैं, आप दीन में आए तो आप, ऐसा नहीं कि अब आपके जो अपने माँ बाप है, भाई बहन, आपके बीवी बच्चों के, वो सारे फ़र्ज़ को पूरा ना करो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करो। ऐसा नहीं, आपको दोनों काम को आपको बैलेंस इक्वल पोर्शन में लेके चलना है, बराबरी का आपको हर किसी को दर्जा देना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे अफसर बन रहे हो या दौलत कमा रहे हो, तो आपको गरीबों का भी ख्याल रखना है, आपको अपनी औकात भूलना नहीं है। अगर आप ज़िंदगी के शौबे में जी रहे हो तो आप चिड़िया की तरह, दानों की तरह बैठो मत, परवाज़ बन के जियो, कि आपको कोई आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके। अगर आप वाकई ज़िंदगी के शोबे में आगे बढ़ना चाहते हो तो चश्मों की तरह बढ़ो। आप ऐसे एक्सक्यूज़ मत दो कि मेरे पास ये नहीं था, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं था, नहीं कर पाया। आप मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, अल्लाह ताला से मदद मांगो, दुआ करो, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ कि जो हमारे शायर वहीदुद्दीन सलीम ने, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस कतात को बयान किया, कि मुझे उम्मीद है कि ये कतात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।